सारे दर्शकों ने राम राम में मंजीत कोथ आज प्रिंस एनडी एकेडमी पहुंचे हैं जो हिंदुस्तान की नंबर 1 एकेडमी है सीकर के अंदर है। और प्रिंस एनडी एकेडमी सबसे ज्यादा बड़े बड़े अधिकारी बना हुआ है। तो आज हमारे साथ में हम हरियाणा की बेटी है, इनसे पूछें क्या कुछ यहाँ सोच कर आई। क्या नाम बहन जी, कहाँ से आए हो आप? मैं भाग्यश्री, मैं सोनीपत से हूँ। खेड़ी दामकन गाँव का नाम है। किस तरह से सोचा आपने इस एकेडमी में आने के बारे में? सोच के तो एक ही चीज़ आए थे जी कि आर्मी में भर्ती होना है, एनडीए क्लियर करना है। किस तरह से दिमाग में आया, कैसे पता चला? रिलेटिव्स ने बताया कुछ तो, और फिर पेरेंट्स ने भी बहुत सर्च किया कि कैसा क्या है। मतलब नाम तो बहुत है इंस्टीट्यूशन का। और फिर हम विजिट करने आए, हमें माहौल भी बहुत अच्छा लगा, पूरा डिफेंस वाला माहौल है यहाँ का। तो फिर तब से डिसाइड कर लिया कि यहीं एडमिशन करवाना है। क्या नाम है गुड़िया आपका, कहाँ से आए हैं? नीतिका। किस तरह से दिमाग में आया, कैसे पता चला? मतलब मैं तो जब से मैं छोटी थी तब से ही चाहती थी कि मैं आर्मी में जाऊं। फिर उसके बाद पापा ने बोला कि सिंपल आर्मी में नहीं, लेकिन ऑफिसर बनना है तो जा सकती है। तो भाई ने बोला कि भाई मेरे यहीं पे पढ़ते हैं, मामा का लड़का यहीं पे था, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आ जाना, इन्हें यहाँ भेज देना। तो यहाँ पे भेज दिया था मैं। क्या आपको लगता है आप ऑफिसर बन जाओगे? हाँ। क्या नाम बहन जी, कहाँ से आए हो? किरण, हरियाणा, फतेहाबाद, डांगरा। सर मैंने मतलब मेरे भाई के थ्रू मुझे एनडी के बारे में पता चला था। और दूसरा जब मैंने वीडियोस वगैरह देखी तो मुझे भाविका दीदी के बारे में पता चला जिनकी AIR 1 आई थी। तो तब से मैंने एनडी के बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि किस तरह का लाइफस्टाइल होता है, क्या होता है, कितना डिसिप्लिन होता है। तो तब से मेरे अंदर मतलब एनडीए में ही जाना है, बस यही जोश था। क्या आपने लगा है यहाँ आने के बाद वो चीजें अचीव कर लेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि मेरा सितंबर वाले में हो जाएगा। क्या नाम बहन जी, कहाँ से आए हैं? नव्या, रोहतक, हरियाणा से हूँ। गुड़िया किस तरह से दिमाग में आया यहाँ एडमिशन लेने के लिए? मेरे यही था कि मुझे एनडीए ज्वाइन करना है। तो जब मैंने वीडियोस वगैरह देखी तो मुझे प्रिंस सैनिक स्कूल के बारे में पता लगा। तो जब मैंने यहाँ पेरेंट्स के साथ विजिट किया तो यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ की जो ड्रिल वगैरह होती है, यहाँ की जो शेड्यूल है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तब मैंने सोच लिया था कि अब तो यहीं एडमिशन लेना और एनडीए क्लियर करना है। यहाँ आपने ज्वाइन किया, क्या आपने लगा कि आपका जो फैसला ये सही है, यहाँ आपने एडमिशन लेना क्या सही समझा? हाँ, क्योंकि पहले दिन जब मैं आई तो हमारा जय हिंद का जो जज्बा था, हमारा जोश आ जाता है अंदर ही। और जो जिस तरह से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, ड्रिल गेम्स टाइम एक एक OLQ हम डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर, उससे यही लग रहा है कि हमारा हो जाएगा। और ये डिसीजन मेरा बिल्कुल सही था। गुड़िया क्या आप पहले फोन देखती थी? बहुत देखती थी, अब तो यहाँ पे आके फ़ोन याद ही नहीं रहता। शेड्यूल ही ऐसा अच्छा है हमारा। फ़ोन था तो उस टाइम पे घर से बाहर बहुत कम निकलते थे, गेम्स वगैरह भी इतने नहीं खेलते थे। लेकिन यहाँ पे आके एक तो गेम्स टाइम में जाना, उसके बाद ना थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। बाहर जैसे हवा वगैरह चल रही है तो हमारी रनिंग वगैरह होती है, सुबह हमारी PT होती है, तो उस टाइम पे भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर फ़ोन की याद ही नहीं आती कभी। सर नमस्कार। एक टीम तो हम चंडीगढ़ से बुलाते हैं जी सर। जिनमें हमारे हर एक टीम में हमारे एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं और एक साइकोलॉजिस्ट होते जी हैं। सर। तो इनको हम एक टीम हमारी चंडीगढ़ से बुलाते हैं, जी सर। एक जयपुर से बुलाते हैं और एक पटना से बुला रहे जी हैं। सर। तो तीन 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 कितने हो गए? 9 हो गए सर। ये एक मैं हूँ, 10 एक वो 11 ब्रिगेडियर पिलकुलाल साहब, 11 हो गए ना। तो ये इतने ऑफिसर्स लगे हुए हैं बच्चों को। मतलब सर पूरे देश की जो क्रीम है 11 है वो यहाँ है जो अब मैंने क्रीम जब प्योर है। अगर जब हम बोलेंगे क्रीम तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। मतलब 11 ऑफिसर्स हैं, ब्रिगेडियर हैं, कोमोडोर हैं, कर्नल्स हैं जो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। जी सर। और वो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। मैं बुलाता रहता हूँ उनको जी सर। समय समय पे। मैं और ब्रिगेडियर पिलखवाल तो परमानेंट ही यहीं रहते हैं और वो हमारी टीम आती है, बच्चों को तैयार करते हैं और फिर भेजते हैं। इसीलिए हमारा रिजल्ट आप देखेंगे 62 एक संस्था में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सर बहुत से ऐसे देखे जाओ सैनिक स्कूल मतलब हॉस्टल कहीं है, खेलने का ग्राउंड कहीं है, मतलब कहीं, लेकिन अपने यहाँ देखा गया तो एक जगह है, सब कुछ है, बड़े बड़े ग्राउंड हैं। जैसे अगर आप इसको कभी आप किसी सैनिक स्कूल में अगर जाएंगे तो सैनिक स्कूल से भी अच्छी यहाँ पे हमारी व्यवस्था है। जी सर। हमारे क्लासरूम देख लीजिए, लाइब्रेरी देख लीजिए, हमारे लेबोरेटरीज देखिए, डाइनिंग हॉल देख लीजिए, और गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, बॉयज़ हॉस्टल्स हैं। और फिर ग्राउंड्स देखिए, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, आर्चरी रेंज, इंडोर जिम्नेजियम, कबड्डी और
ट्रैक है, दो ट्रैक बने हुए हैं 400 मीटर के। तो मतलब कोई ये तो इस कैंपस में, दूसरे कैंपस में भी इतनी सुविधाएं हैं। तो मेरा इरादा रहता है कि शाम के टाइम कोई ऐसा बच्चा, लड़का या लड़की नहीं रहे जो खेल नहीं पाए हों। तो इसीलिए हम थोड़ा और इधर ग्राउंड लिया है, एक ग्राउंड और तैयार करेंगे। तो शाम के टाइम हर बच्चा कोई न कोई गेम खेले, एंगेज करे। जी, कितने कैंपस है टोटल सर यहाँ? एनडीए के मेरे 2 कैंपस हैं, एक यहाँ पर है, एक 500 मीटर 400 मीटर सड़क के उस पार है, 2। और वैसे अगर प्रिंस के देखें तो यहाँ 15 कैंपस हैं। सर अगर बात करें, बहुत से ऐसे सैनिक स्कूल है या जो मतलब एनडीए की तैयारी करो, 2-3 बच्चे लग जाए, 3-4 लग जाए, पूरा हा हुल्ला मचाओगे, पूरा मतलब सोशल मीडिया पे भी करेंगे, लेकिन अपने 62 बच्चे बताए गए हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, बड़े बड़े रैंक पे भी हैं। सर 60 स्टूडेंट्स एक कैंपस से होना बहुत बड़ी बात है। जी सर। जब भी हमारे पास न्यू स्टूडेंट जब भी हमारे कैंपस में आते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में एडमिशन टाइम चल रहा है, फर्स्ट थिंग हम बच्चे को ये सिखाते हैं डिसिप्लिन। बच्चा डिसिप्लिन में है तो जो बच्चा चाहता है वो चीज़ वो अचीव कर सकता है। और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ब्रिगेडियर कर्नल की टीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन फौजी में ही मिलेगा। और वो चीज़ हम यहाँ पे बच्चे के अंदर आने वाले 1 महीने में, जब बच्चा हमारे पास एडमिशन लेता है उसके 1 महीने के अंदर बच्चे में ऑटोमेटिकली वो डेवलपमेंट हो जाता है। सेकेंड थिंग, एपीटीसी के हमारे पास पीटीआई कोचेज़ है। एपीटीसी जो फौज के लोग हैं वो जान चुके हैं एपीटीसी हम किसको बोल रहे हैं। और एपीटीसी पीटीआई कोच जो होते हैं, जो बच्चे लेफ्टिनेंट बनते हैं, कोई भी पोस्ट पे जाते हैं फौज के अंदर, उनको जब ट्रेनिंग कराई जाती है एपीटीसी के ही लोग कराते हैं। और हमारे पास 1 या 2 एपीटीसी के आदमी नहीं है, 4 एपीटीसी के आदमी है जो बच्चों को दिन रात एज ए डिसिप्लिन के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। और उसी का ही आज ये सारा रिजल्ट है, एडमिशन है, सब कुछ कैंपस आप जो देख पा रहे हैं। सर प्रिंस एनडीए एकेडमी है जो 223 सेलेक्ट होना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्वालिफाइड करना इतने बच्चों का। ये आप 223 के नीचे आप एक लाइन और देखेंगे, सितंबर अटेम्प्ट लिखा हुआ है। ये एक बार में, साल में 2 बार बच्चों का रिटर्न एग्जाम होता है। इससे पहले जो अप्रैल का हमारा रिटर्न एग्जाम हुआ था उसके अंदर 190 स्टूडेंट प्लस बच्चों ने रिटर्न निकाला था। इस बार हमारे 223 बच्चों ने निकाला है। और अप्रैल अभी आ रहा, अप्रैल में ही अपन चल रहे हैं, बच्चे भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, उसके अंदर भी हमारा टारगेट बड़ा है। और नेक्स्ट ईयर हम और अच्छा रिजल्ट देंगे, आप देखेंगे वो रिजल्ट। सर क्या प्रोसेस रहा है यहाँ एडमिशन की, क्या कुछ? यहाँ पे आप एक बार आइए, हम इतना ही बताएंगे। कहीं भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं एनडीए के लिए तो एक बार प्रिंस एनडीए कैंपस को जरूर विजिट कीजिए। जब आप कैंपस विजिट कर लेंगे तो मेरे को इतना विश्वास है आप दूसरे कैंपस को या दूसरी कोई भी स्कूल को या एनडीए कैंपस को चूज़ नहीं करेंगे। फर्स्ट चॉइस आपकी प्रिंस एनडीए कैंपस बनेगी। सर हॉस्टल खाना है और सिक्योरिटी पर्पज़ का ही बताओ थोड़ा। हमारे कैंपस में जब भी कोई एडमिशन होता है वो बच्चा 24 आवर्स हमारे पास ही रहेगा, बाहर से बच्चों को आना अलाउड नहीं होता है। इस बाउंड्री के अंदर ही बच्चों को कैंपस के अंदर ही रहना होता है। उनका 24 आवर्स का शेड्यूल रहता है। मॉर्निंग 5 o'clock से 11 o'clock तक बच्चे का पूरा शेड्यूल फिक्स रहता है, जिसके अंदर बच्चे को 5 टाइम मील फैसिलिटी मिलती है, फूड का मिलता है। और बाकी बच्चा यहाँ रहता है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाता है। सीसीटीवी वगैरह फुल में सबसे पहली चीज़, जब पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे को अपने घर से बाहर छोड़ने जाएगा तो वो सिक्योरिटी सबसे पहले देखता है, रिजल्ट बाद में देखता है। और प्रिंस की कोई भी कैंपस में आप चलिए जा सकते हो, वहाँ पे आपको सबसे अच्छा सिक्योरिटी ही काम हमारा सबसे बेस्ट है। जी हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बनाए जाए हैं, बच्चों का भविष्य बनाया जाए, क्या कहेंगे इस एकेडमी के बारे में? इस एकेडमी में आपको बताऊंगा जो बच्चे को एक ऑफिसर बनने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती है, जैसे कि आपको बताया होगा इसमें इंटरव्यू भी होता है, टेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें एक ही कैंपस में आपको मिलेगी। सबसे बड़ा है यहाँ का रूटीन, जो सुबह 5:30 बजे शुरू होता है बच्चे का और रात को 11 बजे तक चलता है। इस पूरे रूटीन में बच्चे का इंटरव्यू प्लस उसका एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ें शामिल हैं। और जो बच्चा इस माहौल में ढल जाता है वो डेफिनेटली अपने लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेट हो जाता है। हमने देखा सर बच्चे मतलब फुर्तीले हैं, पूरे हर तरह से तैयारी करें। बिल्कुल, इसका मेन रीज़न यही है कि ये जो सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, जो बच्चे का फिक्स शेड्यूल 5:30 उठना है और जो शेड्यूल को फॉलो करना तो करना है। बारिश थी आज भी, बल्कि बिल्कुल बच्चे रहेंगे। आप देखते हैं बाहर के बच्चे हैं, जब वो उठ के आँख खोल के देखते भी क्या करना है, तब तक ये बहुत कुछ कर चुके होते हैं बच्चे। जी, तो यही मेन रीज़न है कि इनमें ये फुर्ती रहती है। सिर्फ और सिर्फ जो मॉर्निंग का 1.5-2 घंटा होता है, ये उन और बच्चों से इसको आगे लेके जाता है। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। तो बिल्कुल भाई सीकर की आज प्रिंस एनडीए एकेडमी में पहुंचे हैं और ये एकेडमी
यानी बड़े बड़े ऑफिसर बना हुआ है और सर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर क्या कहेंगे, आज इस एकेडमी में हम भी पहुंचे, हरियाणा से पहुंच रहे हैं। बहुत से ऐसे सैनिक स्कूल है या एनडीए की जो तैयारी करवा 2-4 बच्चे लग जाए तो पूरा हा हुल्ला कर, लेकिन अपनी एक बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, इस संख्या के पीछे जो है यहाँ पर जो काम करने वाले डेडिकेटेड टीम के मेंबर हैं, उन सबको इसका श्रेय जाता है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि 223 बच्चों ने एनडीए का रिटर्न जो है क्वालिफाई किया और उसके बाद आगे जाकर यही संख्या कन्वर्ट हो गई 30 बच्चों में, और इस साल हमने कुल 62 बच्चे जो हैं हमारे सेलेक्ट हुए हैं, जो कि ये एक बहुत ही हाई फिगर है, देश का एक जाना माना रिकॉर्ड है। और यहाँ पर जैसा कि आप कुछ देर पहले सिक्योरिटी और इसके बारे में पूछ रहे थे, पूरा इलाका जो है सीसीटीवी कैमरे के अंडर कवर्ड रहता है और हमारा एक ही ध्येय रहता है, चप्पा चप्पा चौकस है, बच्चा बच्चा फोकस है। जय हिंद। तो बिल्कुल भाई, और प्रिंसिपल मैम भी आ चुके हैं, इनसे बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, क्या कहेंगे, देखो आप लोगों की तपस्या से आज बहुत बढ़िया रिजल्ट आने लग रहा है। जी बिल्कुल सर, ये मेहनत है सर सभी की, हमारी फैकल्टीज़ की मेहनत है, हमारे एसएसबी टीम की मेहनत है, ब्रिगेडियर सर की मेहनत है, मैनेजमेंट की मेहनत है, और सबसे ज़्यादा तो डेडिकेशन होता है वो बच्चों का होता है। उनकी लगन के बिना, अगर उनको लगन नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत करिए वो मेहनत सफल नहीं होगी। लेकिन बच्चों का जो डेडिकेशन है वो सर्वोपरि है और सबसे ऊपर है। मतलब तपस्या ही बच्चों की भी है और आप लोगों की बिल्कुल पूरी सर, सभी की है। और उनको ट्रेंड करना भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा बच्चा ऑफिसर बनने के बाद फील करता है। तो सर जब उन्हें ट्रेंड करते हैं या हम लोग जब उन्हें ट्रेंड करते हैं, कुछ सिखाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हम खुद ही देश की सेवा में हाजिर हैं। मैम, क्या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लग जे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट आप चले और आपसे मिला है, कितनी खुशी हुई है? सर बहुत खुशी होती है। अगर पलट के 20 बच्चों में से कोई एक बच्चा ये फ़ोन कर दे कि मैम आपने हमें पढ़ाया था, आपने हमें सिखाया था, वो बिल्कुल उतना ही प्राउड का मोमेंट है जितना किसी एक बच्चे के सिलेक्शन के बाद होता है। जी धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहेंगे, प्रिंस एकेडमी आज बच्चों का भविष्य बनाने के लिए लगी हुई है। सर हमें एक तो सब अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं सूबेदार मेजर होनरी कैप्टन वाई बसंत सिंह, मैं आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर्स से रिटायर पर्सन हूँ। तो हमें मैंने एनडीए जैसे खरगवासला में मैंने एज ए पीटी का सूबेदार मेजर अपॉइंटमेंट किया था 3 साल, तो वहाँ पे मैंने कैडेट्स को तैयार किया था। तो सेम इस प्रकार से यहाँ पे भी आके मैंने कैडेट्स को तैयार करना, ताकि वहाँ पे एनडीए में जाके इनकी कोई तकलीफ ना हो, फिजिकल साइड से, स्पोर्ट्स साइड से वहाँ पे जो चलता है तो आराम से इनको बेझिझक आराम से आगे हासिल कर पाए। तो ताकि अपना ट्रेनिंग का रूटीन है जो यहाँ से जाने के बाद कई प्रकार क्या होता है कि अपना फिजिकल साइड से इंजरी की वजह से विड्रॉल भी हो जाता है, कई ख्वाब लेके चला जाता है। तो हमें कोई टेक्निक वगैरह होता है, पीटी का कोई टेस्ट होता है, तो सही ढंग से परफॉर्म ना करने पर या कोई सही तरीका ना होने पर कोई कई प्रकार से विड्रॉल भी हो जाता है। इस चीज़ से हमने वे बचाते हुए, इनको सिखाते हुए, इनको मोटिवेशन करते हुए इनको आगे ले जाना, ताकि उनको प्लानिंग जो है जो साकार रहे तो बिल्कुल सक्सेस रहे। मतलब जिस तरह एक लोहा हुआ उसकी किसाई भी कुकरे भी मोड़ लो, तो उसी तरह मोड़ के बच्चों का भविष्य बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही सर। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हो जो आलसी हो जाए, घर में पड़े रहे, लेकिन उड़ाने के बाद वो फुर्तीले बन जाए, पढ़े लिखे ऑफिसर बनाए। क्योंकि बच्चे होता है, क्योंकि एनडीए में जब बच्चे आते हैं जो फर्स्ट नंबर में जो आता है, इनकी जो ढांचा है बिल्कुल सिविल माहौल से आता है, तो इनका इतना मजबूत नहीं रहता है। तो वहाँ पे हमको बहुत मेहनत और लगन और तैयार करनी पड़ती है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ यहाँ पे प्रिंस एकेडमी का जो स्टूडेंट वहाँ जाए तो इस प्रकार की ढीला डाला स्टूडेंट ना मिले, बिल्कुल जैसे ऐसे एक कैडेट की तरह बन के उधर खड़ा रहे, तो यहाँ प्रिंस स्कूल का नाम रोशन रहे। धन्यवाद। थैंक यू जी। तो बिल्कुल भाई, हम लोगों ने दिखा कि प्रिंस एकेडमी का क्या कुछ रिजल्ट है और कैसे लोग उड़ान लग रहे हैं, क्योंकि एडमिशन के लिए लोगों की भी भीड़ लग रही है। तो इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर कोई भी जानकारी लेनी तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कॉल करें।